अस्सलाम वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बहुत दिन बाद मैं व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि शूट तो मैंने कर लिया था, टाइम नहीं मिल रहा था कि शादी है अदील के भतीजे की, तो उस वजह से भी थोड़ा फीस वगैरह के चक्कर लग रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करूं, और फिर इतनी जा रही थी, सेल फ़ोन भी ठीक से चार्ज नहीं था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा मसला हो रहा था एडिट करने में, इसलिए व्लॉग जो है लेट अपलोड हो रहा है। और ये किस दिन का है ये भी मुझे याद नहीं है कि मैंने किस दिन शूट किया था। आई थिंक फ्राइडे या फिर थर्सडे का है ये शूट। मॉर्निंग का है, मॉर्निंग क्योंकि अदील की नाइट है, तो हमारी जो है वो इसी टाइम होती है 12-1 बजे के करीब। और यहाँ पर मैंने उठते ही सबसे पहले आलू बॉयल करने, क्योंकि हम 3 थे, अम्मी तो गई नहीं है भाभी के घर रुकने, तो हमने सोचा भुर्ता बना लें, तो इसमें मैंने आलू बॉयल करने रख दिए हैं। आलू बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर अदील जो है फिर वो फिर से सो गए। मैं उन्हें उठा रही थी कि उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं, अब ये तो यहाँ पर यही चल रहा था। और गर्मी है, गर्मियों के लिए आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए रोज़ वाटर। मतलब सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली हो, ड्राई हो, सब के लिए बेस्ट है, ये बहुत हेल्पफुल होता है, लाजमी होता है समर सीज़न में। विंटर में नहीं होता मेरे पास, लेकिन समर में मैं इसे लाजमी अपनी रूटीन में शामिल रखती हूँ। और यहाँ मैंने अपना रूम समेट दिया, फाइनली अदील उठ चुके हैं, वो वॉशरूम है, और फटाफट मैंने अपना रूम क्लीन। उठने के बाद सबसे पहले मुझे बेड की ठीक करने की उलझन रहती है कि मतलब बाकी काम बाद में, पहले बेड ठीक हो जाए। बेड बिल्कुल मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि बेड शीट जो है या पिलो वगैरह इधर उधर हों। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया, ग्लास साइड टेबल पर इधर उधर हर जगह रहते हैं मेरे रूम में, जहाँ दिल चाहता है दिल का वो वहाँ रख देते हैं, बिल्कुल मतलब ये वाला हाल है। कभी कभी समेट भी देते हैं, वो तब जब मेरी तबीयत वगैरह थोड़ी डाउन हो, मैं घर पर नहीं होती हूँ, तो फिर सब जो काम शाम में फिर वो अदील करते हैं। और यहाँ मैंने फटाफट डस्टिंग स्टार्ट की। मेरे रूम में जो डस्टिंग है वो जितनी दफ़ा कर ली जाए उतनी कम है, क्योंकि रोड की साइड रूम में तो बहुत डस्ट आती है, मैं डस्ट से बड़ा परेशान रहती हूँ। तो यहाँ पर जी है वॉश करने के लिए, तो वो मैंने भिगो दिए, तो मैं आज वॉश की हूँ फटाफट। सिर्फ मेरा खुद का एक सूट था, बाकी ये अदील का ड्रेस देखें कहाँ कहाँ रहता है, मैं इसे साइड पे कर रही थी क्योंकि यही पहन के जाना था। और ये अदील की चाय मोंटी, मुझे अब ब्रेकफास्ट जी भाभी भाभी थी, तो मैं उन्हें आंसर करने लग गई थी। और यहाँ जी अदील की चाय, गरम गरम चाय निकल रही है, तो मेरे ख्याल में ये फिर मेरे को ब्लॉग शूट किया। देखो बर्दाश्त कितनी अच्छी है, और मैंने एक कप से शूट किया हुआ कि मुझे खुद को याद भी नहीं है। और जो है ये कप का ब्लॉग है। तो यहाँ जी अदील चाय पियेंगे, और नाश्ता हम लोगों ने क्या था ये मुझे याद ही नहीं आ रहा कि हमने क्या ब्रेकफास्ट किया भी था या नहीं किया था, पता नहीं, कुछ भी नहीं याद आ रहा मुझे। तो बहरहाल यही होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट के दौरान या तो चाय पीते हैं या फिर ब्रेकफास्ट के बाद, तो ये बाद में पीते हैं, तो हमने कुछ ऐसा खाया होगा कि उसमें चाय की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ जी बातें भी हो रही थी, बातें ये हो रही थी कि माइयों में जाना था भतीजे की, तो उसके बारे में बातें हो रही थी कि उसके ड्रेसेस वगैरह हैं वो पिक करने थे, नंबर वगैरह लिखना था, ये काम मम्मी हमें सौंप के गई थी, तो यहाँ ये सब बातें हो रही थी। और उसके बाद जी देखें, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में आलू बॉयल हो रहे थे कि हम भुर्ता बना रहे हैं, लेकिन भुर्ता कैंसिल करके मैंने कबाब बना दिए। ऐसे ऐसे मतलब झटपट वाले काम भी हो जाते हैं जो फ़ौरन से सोच लिया जाता है, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी 5 कबाब थे ये, जो कि हम दोनों ने खा लिए थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद बने थे। घर पर तो मेरे अपने बनते नहीं हैं, पर ये अल्हम्दुलिल्लाह अदील के साथ मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अदील ये नहीं खाते, अदील ये नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह अदील सब कुछ खा ले। तो मैं जो है बहुत ईजी होके कुकिंग करती हूँ यहाँ अपने मतलब ससुराल में। तो ये कबाब सिर्फ हमने इंजॉय किए थे।
और अब्बू के लिए मैंने रख दिए थे, उसी वक्त गरम गरम मैं फ्राई करके दूंगी। और ये देखें शूट कर रही थी तो अदील ने इसके ऊपर 3 पत्तियां पुदीने की सजा दी ताकि खूबसूरत सल गार्निशिंग कर दी। और साथ में था ये मिर्चें और लहसुन का अचार, अदील का फेवरेट, और ये रायता, झटपट वाला रायता। और बस अपना क्रिस्पी सा जो है कबाब इंजॉय करेंगे। तो डिनर है ये हमारा। और ये देखिए ये है मायो वाले दिन की, मायो में हमें जाना था तो ये अदील की बास्केट जो अदील वेयर करेंगे अपनी ड्रेस के साथ। और हम क्योंकि जल्दी जा रहे थे तो मैंने ड्रेसिंग नहीं की थी तो इसलिए मैं अपने आप को नहीं दिखा रही, मैंने अपना ड्रेस रख लिया था। और ये देखिए मैंने अपना ड्रेस रख लिया है ब्राउन, अदील के साथ मैचिंग है मेरी। फेशियल किट रखी थी दुल्हन मियाँ का फेशियल करने के लिए। और ये थे वो कपड़े जिसकी पैकिंग शेकिंग कर ली थी जो भाभी को देने थे कि अम्मी देंगी, हम नहीं, अम्मी देंगी। वो लिंका उन्होंने मुझे सौंप दिया था, मैंने ये पहना था क्योंकि जाके काम करना था। अदील ने लेकिन पहन लिया था, उन्होंने कहा कि मैं आप वहीं पर तैयार हो जाना। तो यहाँ बस अब हम निकल रहे हैं भाभी के घर फटाफट। और टाइम क्या हो रहा था, आई थिंक 4 बज रहा था। और ये हम पहुंच गए हैं और ये मैं तैयार हो गई हूँ। ये है मेरा ड्रेस। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटनिंग का इशू है क्योंकि लाइट जो है बहुत रूम में थी मैं, और ये कम लाइट ऑन की हुई थी तो इस वजह से लाइट का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। और हॉल में सोफ़ा रख दिया, यहाँ पे रस्म होगी हॉल में। और ये जो है स्पीकर का भी एहतमाम कर दिया है हम लोगों ने। वैसे भाभी के घर में ये पहला दफ़ा है कि स्पीकर भी हैं, मतलब 2 शो में कोई गाने शाने नहीं बजे थे, वो लोग नहीं बजाते। लेकिन ज़ाहिर है बेटे की शादी पे तो जो ना भी करना हो बंदा वो भी करता है। और यहाँ पे मिलाद होगा तो ये दुगाओ तकियाँ यहाँ पर सजा दी हैं, सारा चीज़ें मतलब रेडी थी। और ये है जी दुल्हन का कमरा, बिल्कुल फैला हुआ, कुछ भी नहीं किया था। डिवाइडर इस रूम में नहीं आया था तो डिवाइडर बाहर है। को आफताब बना ना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफताब बना ना तेरा कमाल, रब्बे ज़ुल्जलाल, रब्बे ज़ुल्जलाल। हम दो सना का दीदार कराएंगे, फिर पेश करूँगा मैं अश्कों भरा नज़राना, एक बार मदीने बस। फिर मिलाद के बाद स्टार्ट हो गई रस्में। और यहाँ अदील साहब की नींद पूरी हो गई क्योंकि काम वाम करने के बाद वो सो गए थे। और अब उठे हैं जब रस्म वगैरह स्टार्ट हो गई तो फिर उठे हैं और उन्हें उठते ही याद आई कि उनकी बेगम कहाँ है। और ये चेक किया कि बेगम तैयार हुई है कि नहीं हुई है। और यहाँ बैठे हैं, हम रस्म कर चुके थे। और ये है मिफ्रा, बड़ी ही प्यारी बेटी है रीमा की, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। खेल रही थी, बहुत ही हंसमुख बच्ची है, मस्त, मतलब कोई भी उसको बुलाए फ़ौरन खेलने लगती है माशाल्लाह से। और ये डेकोरेशन की है, लाइटें, कर्टन्स। और ये लाइटनिंग मतलब ये छोटा काम भी बहुत बड़ा काम था, बड़ा टाइम लगाया इन लोगों ने। और यहाँ रस्में चलने में बहुत डर के, और मतलब डर क्या, बहुत एहतियात से क्लिप बना रही थी कि किसी के भी फेस ना आ जाए। तो यहाँ मैं बड़ा मोहतात होके बना रही थी। और जिसमें से बहुत सारी तो ऐसे कि मुझे लग रहा था कि मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन बस क्या बताऊँ मैं, शूट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसमें से शूट। और यहाँ क्या हो रहा था, बस हो गई ये रस्में हम कर चुके थे। और यहाँ जो है एहसन की, मतलब एहसन जिसकी शादी है उसकी खालाएँ रस्में कर रही थी। और बस आज का छोटू सा व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ उनको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।